जय हिंद दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा। अब ये इस्तीफा दिया गया है या दिलवाया गया है या दबाव में दिए हैं, आइए हम उसकी तहकीकात करते हैं। 22 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया और एक बात आपको देते हैं कि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, जबकि अनुच्छेद 67 के तहत उनकी जो इस्तीफा दिया जाता है, ये इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब ये इस्तीफा दिया गया है या दिलवाया गया है, इससे कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री की चुप्पी या बीजेपी के अन्य जो नेता हैं उनकी इतनी लंबी चुप्पी, और राज्यसभा के जो मीटिंग है उनका जो सत्र चल रहा है, तो उसमें जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की अब्सेंट, ये दिखाता है कि कहीं ना कुछ ऐसे संकेत रहे होंगे जो कि दबाव में दिया गया है। अब 22 जुलाई को वो मीटिंग कर रहे थे, सत्र चल रहा था उनका, और सत्र के बाद ही अचानक इस्तीफा दे देना, तबीयत खराब होने के और कोई ऐसा एम्स में अपॉइंटमेंट भी नहीं हो रहा है उनका, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ ना कुछ आना कहीं आंतरिक विद्रोह की संभावना बन रही है। 23 जुलाई को उनको एक न्यू कमेटी है, उनमें उसका मीटिंग चलेगा। अब जिसको इस्तीफा देना है 30 जुलाई को कैसे वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, इसको आप जरा सोचिएगा। अब प्रधानमंत्री का ट्वीट जो आता है, बहुत ही लेट ट्वीट आता है सबसे पहला तो ये, और उसमें 2 शब्द का मात्र यूज किया गया, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री लंबे चौड़े संवेदना प्रकट करने में जाने जाते हैं। उनका भाषण 2-2 घंटा का चलता है, ट्वीट भी लंबे चौड़े होते हैं, उसमें बस 2 शब्द का ट्वीट कि उनको हेल्थ की उनकी शुभकामना, सही होने की कामना करते हैं और उन्हें बहुत ही अवसर मिला। इस जैसे शब्दों का प्रयोग ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है क्या ये आंतरिक विद्रोह रहा है या फिर कोई और। इसके अलावा कोई भी जो नेता है बीजेपी का इस पर बात करने नहीं कर पा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो पा रहा है, और विधायक समारोह की जो आयोजन होता है उसका भी आयोजन नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आंतरिक विद्रोह की संभावना है। अब ये संभावना कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होंगे जहाँ झलकता होगा, तो आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने जब सत्र चल रहा था राज्यसभा में, उसमें अपोजिशन को कहा था कि हम उसको पूरा मौका देंगे बोलने का। अब ये पूरा मौका देना कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पक्ष है उनको लगा होगा कि इतना तवज्जो देना अपोजिशन पार्टी को अच्छी बात नहीं है राजनीति में। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन के समय जगदीप धनखड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके मीटिंग जब चलता है, उन्होंने ये कहा है कि किसानों की आय दुगुना क्यों नहीं हुई, बार बार प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उनकी समस्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है। तो ऐसे सत्ता के विरोधी, अपने सरकार के विरोधी इस तरीके का स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं ये आंतरिक कलह को बढ़ा रहा है। इसके अलावा बार बार सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी, जैसे कि जस्टिस वर्मा के घर में जो मिले जले नोट पे उन्होंने टिप्पणी किया था,